हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टेड एक्टिविटी में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड एक्टिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बनी बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यह घटना हमारे सब्सक्राइबर प्रभाकर जी ने हमें मेल की है, जो उनके साथ बड़ी ही खौफनाक तरीके से घटी है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको अपनी बीती बात बताने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ बड़ी ही खौफनाक तरीके से घटी है। यह घटना आज से 12 साल पहले की है, यानी 2008। उन दिनों जब मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज्यादा मरीजों की वजह से रात की 12 बज गई थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं भीगते भागते हॉस्पिटल के बाहर आया और अपनी गाड़ी निकालकर सीधे अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई रोते हुए कहने लगी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है डॉक्टर साहब, अब जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता हूँ, कल सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जैसे जाने को तैयार ही नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर जैसे दया ही आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैं मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली और उसमें बैठकर उस लड़की के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता पूरा सुनसान था। सुनसान रास्तों से होते हुए वो लड़की मुझे 5 से 7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ज्यादा ध्यान न लगाते हुए एक मकान में पहुंचा और वहां उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी थी। मैंने उस लड़की के माँ की नब्ज चेक की और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाइयाँ भी लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह में जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज से मिलता जाऊं, थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा। रास्ते में जाने को ये सोचकर मैं वहां गांव में पहुंचा। मैं रात को जिस मकान में गया था वह उस जगह पर मुझे दिखा ही नहीं। मुझे उस जगह पर खाली खंडर नजर आ रहा था। मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर और परिवार रहता था, वो लोग कहाँ हैं? तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए कहा कि यहाँ ऐसा कोई घर ही नहीं था। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया, ये प्रेत लीला है जो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस खंडर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा भी वहीं पड़ी थी जो मैंने उसे लिख कर दी थी। मैंने बिना लोगों से और बात किए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफर दूसरे गांव हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके पास
कोई ऐसी वारदात हो तो हमें ईमेल करिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हम आपकी घटना लोगों तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।